Hello, good morning. और टॉपिक इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस। इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस में हमने जो है इसके टू फेमस सिटी लिखा था। फर्स्ट उरुक एंड सेकंड वाज द उर। ये दो इसके जो है सबसे सिटी जो है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उरुक was one of the biggest city during that time. This civilization was approximately 300 BC. And at that time, Uruk was the biggest city of the world. वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशंस या सिटी लाइफ की शुरुआत जो है वो एक मेसोपोटामियन से हुई थी और यहाँ उरुक जैसे फेमस सिटी जो है वो डेवलप हुई। अप्रोक्सीमेटली 2000 BC एक नया सिटी और यहाँ डेवलप हुआ और इस नए सिटी का नाम क्या था? मारी। तो उरुक उर देन फिर आ गया मारी। These were the famous city of the Mesopotamian civilization. हमने उरुक और मोहनजोदारो का कंपैरिजन किया था। मोहनजोदारो जो कि इनसे लगभग 500 BC लेटर्स में आ रहा है, that was highly advanced compared to the Uruk, but initiation of city life जो है वो उरुक द्वारा शुरू हुई। उरुक उर एंड मारी जो था ये थर्ड सिटी जो था जो इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में डेवलप हुआ था। इसका डेवलपमेंट पीरियड जो था सिटी जो है इमर्ज हुआ था, इसका पीरियड जो है वो लगभग 2000 BC के आसपास। तो मारी वाला एक फेमस सिटी, थर्ड फेमस सिटी ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब हम देखें इस मारी सिटी की क्या विशेषता है। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस मारी? तो देखिए हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया के अंदर जो है सिविलाइजेशंस की स्टार्टिंग जो है वो सुमेरियन से हुई थी। मेसोपोटामिया में जो है सिविलाइजेशंस की स्टार्टिंग सुमेरियन से हुई थी और यहाँ एग्रीकल्चर था और एग्रीकल्चर से यहाँ जो है वो सिटी लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे इस टोटल सिविलाइजेशंस में वो सिटी लाइफ जो है वो स्प्रेड हुई थी। मारी जो सिटी था दैट वाज मारी जो सिटी था इस सिटी लाइफ से थोड़ा सा ऊपर हटके था। इट वाज नियर द बैक ऑफ यूफ्रेटस। यहाँ यूफ्रेटस के बैक में किनारे था। असीरियन और सुमेरियन जो सिविलाइजेशंस थी इसकी जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, असीरियन सुमेरियन इसके मिडिल में है और मारी जो है इसके मिडिल में है और यूफ्रेटस रिवर के किनारे जो है वो मारी सिटी जो है वो डेवलप हुआ है। अब इस मारी सिटी को हमने अलग से क्यों लिया है? क्योंकि मारी जो सिटी है वो एग्रीकल्चर के साथ साथ में यहाँ एग्रीकल्चर कमजोर है और पास्टोरल जोन यानी कि पशुपालन क्षेत्र जो है, एनिमल ब्रीडिंग के क्षेत्र जो है वो यहाँ ज्यादा है। उरुक अपने पढ़ा था मोस्टली एग्रीकल्चर टाइप थे, लेकिन मारी एग्रीकल्चर पुअर एंड एनिमल ब्रीडिंग या जिसको हम कह सकते हैं पेस्टोरल जोन, पशुपालन जोन जो है वो मारी की वैल्यू है। यहाँ मारी में क्या होता था? नॉर्थ यहाँ हमने पढ़ा था स्टेपिस घास के मैदान थे। यहाँ नॉर्थ वेस्ट आ गया जहां पर तुर्की है, सीरिया है, जो कि उस समय एक ट्राइबल कम्युनिटी थे, नॉमेडिक कम्युनिटी थी। यहाँ के ट्राइबल्स यहाँ के नॉमेडिक लाइफ करते थे और इनका मेन जो पर्पस था, मेन जो ऑक्यूपेशन था दैट वाज एनिमल ब्रीडिंग, पशुपालन करना जो था इनका मेन। तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से जो है बहुत सारे जो है वो एनिमल ब्रीडर, जिसमें मोस्टली क्या होते थे? शिप होते हैं भेड़ को, जिसका ब्रीड करता है शेफर्ड्स। यहाँ बहुत सारे शेफर्ड्स अपने शिप के जो हर्ड्स ला करके और इस मारी क्षेत्र में आकर के और अपने जो है हर्ड्स को ग्रेजिंग के लिए लेकर आते थे और इसके अलावा जो है हर्ड्स को फूड के लिए, ग्रेजिंग के लिए, वाटर के लिए, इस रिवर में वाटर के लिए। तो इस साइड से बहुत सारे जो है वो नॉमेडिक
जो लाइफ के शेफर्ड्स जो थे, मोस्टली भेड़ पालक जिसको हम कह सकते हैं, या एनिमल लीडर जिसमें भेड़ एंड गोट, these were the two main animals, sheep and goat. इन sheep and goat के जो shepherds थे, sheep के shepherds, goat के herders, जो goat के अपने herds रखते थे, नंबर ऑफ 1000 in नंबर, ये यहाँ से माइग्रेट होकर के और इधर मारी की तरफ में आते थे। तो मारी का एक अलग सिटी लाइफ वाली है, जो थोड़ा सा एडवांस सिटी लाइफ वाली है। एडवांस कैसे आ रही है कि यहाँ ऑलरेडी एग्रीकल्चर लाइफ के लोग हैं और यहाँ एनिमल हर्डर्स, शेफर्ड्स निरंतर माइग्रेट करके और इधर की तरफ आ रहे हैं फॉर फूड, फॉर द एनिमल ग्रेजिंग्स एंड फॉर द एनिमल फॉर। अब जो आ रहे हैं शेफर्ड्स और एनिमल हर्डर्स, जो अपने हर्ड्स लेकर के हजारों की संख्या में जो है अपने एनिमल्स जैसे कि गोट है, शीप है, इसको लेकर के वो इधर इस छोटे से स्थान मार्ग की तरफ आ रहे हैं। तो जब ये आ रहे हैं तो इस दौरान ये अपना ट्रेड करते हैं। अब किसी हर्डर्स के पास में या किसी शेफर्ड्स के पास में क्या चीज होगा, either he can make the milk या curd, either they may be the leather or either they may be the meat. ये लोग यहाँ जब अपना हर्ड्स लेकर के आते तो वो अपना जैसे गोट का है तो अपना मिल्क बेचते, कर्ड बेचते, उसके बाद में लेदर्स बेचते और मीट के लिए अपना एनिमल्स बेचते और बदले के अंदर इन रिटर्न वो जो यहाँ के जो लोग बसे थे उनसे वो परचेज करते क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट परचेज करते। अब ये जो ग्रुप आते थे शेफर्ड्स के या हर्डर्स के, ये ग्रुप क्या थे, नॉर्मल थे। देयर वाज कॉमन सेंस या जिसमें वॉर की जो थी टेंडेंसी में रहती थी। तो मैनी टाइम्स कई बार क्या होता कि जब ये इनके फील्ड से, यहाँ के जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं उनके फील्ड से क्रॉस करते तो उस दौरान उसके क्रॉप को डिस्टर्ब कर देते। जब ये अपने हर्ड्स लेकर के आ रहे हैं यहाँ तक और जब यहाँ ये एक्सचेंज करें तो एक्सचेंज में कई बार आपस में डिस्प्यूट कर लेते क्योंकि दे वर नॉर्मली और समवॉट बार्बेरियस, कुछ असभ्य और बर्बर किस्म के लोग हैं जो अपने हर्ड्स लेकर के यहाँ आ रहे हैं। इजीली एक्सचेंज होता है तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती छीन ले। यहाँ के लोग जो मालिक थे उनका इन हर्डर्स से जो है वो निरंतर जो है वो एक तरह से फाइटिंग सी चलती थी। कई बार ये यहाँ के लोगों के खेत वगैरह भी जो है वो डिस्ट्रॉय करते थे और कई बार इनके अंदर आपस में जो है वो क्लैश भी हो जाए। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब बहुत सारे हर्डर्स आने लगे, बहुत सारे शेफर्ड्स आने लगे, भेड़ पालक, बकरी पालक, और वो यहाँ आकर के देखते कि यहाँ लैंड फर्टाइल है, ग्रास आसानी से उगते, तो बहुत सारे जो है ये शेफर्ड्स और हर्डर्स जो है वो यहीं पर जो है वो धीरे धीरे बसने लगे, अपने लाइफ को यहीं पर सेटल करने लगे और उस तरह से माली शहर जो है वो एक बड़े सिटी का रूप लेता है। इस तरह से माली जो है एक बड़े सिटी का रूप लेता है जहां कल्टीवेटर्स है, फार्मर्स है और फार्मर्स के साथ साथ में खूब सारे हर्डर्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट से या नॉर्थ से जो है यहाँ के बसते हैं। डोमिनेंस यहाँ हर्डर्स की है, शेफर्ड्स की है, एग्रीकल्चर वाले लोग कम हो गए हैं और ये जो है यहाँ की फर्टाइल लैंड को देख करके और हर्डर्स और शेफर्ड्स परमानेंटली यहाँ सेटल हो गए। तो माली शहर में कह सकते हैं कि माली शहर में पशुपालक यानी हर्डर्स और किसान यानी खेती करने वाले दोनों लोग हैं, लेकिन डोमिनेंट धीरे धीरे कौन हो रहे हैं, पशुपालक हो रहे हैं। अब धीरे धीरे पशुपालक और यानी हर्डर्स और फार्मर्स, इन दोनों के अंदर जो है दोनों ही कम्युनिटीज के लोग यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ धीरे धीरे एक कंपोजिट कल्चर का डेवलपमेंट,
यहाँ एक कंपोजिट कल्चर आती है। एक कंपोजिट कल्चर में वो लोग भी है जो यहाँ परमानेंट सेटल्स है, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और वो लोग भी है जो नोमैडिक्स है, बार्बेरियंस है, एग्रेसिव है, नोमैडिक है, और आकर के और यहाँ पर लैंड पर जो है ऑक्यूपाई करके, और वो भी धीरे धीरे यहाँ पर सेटल। अब जो बाहर से आ रहे हैं, जो ग्रुप आ रहे हैं नोमैडिक पीपल्स के, जो अपने हर्ट्स ले करके हजारों की संख्या में एनिमल्स ले करके यहाँ आ रहे हैं, उनकी अपनी अलग ड्रेस है, उनकी अपनी अलग कल्चर है, उनका अपना अलग जो है वो गॉड है। और माली जो है, इनके गॉड जो है वो जो यहाँ के रूल है, इनका गॉड है, हमने पढ़ा था इनन्ना and Ur. Inanna was the goddess of love, Ur was the god of love. तो यहाँ तो इनके खुद के जो है माली के अंदर जो यहाँ के जो एग्रीकल्चर जो नेटिव लोग हैं वो इनन्ना एंड उर की जो है वो वर्शिप कर रहे हैं, और यहाँ जो नए आए हैं उनकी अपनी अलग ड्रेस, अपनी अलग कल्चर और अपना अलग गॉड है। इनके गॉड का नाम है डेगन। इनके गॉड का नाम क्या है डेगन। तो टू डिफरेंट, अभी तक तो हमने जो है उर और उरुक में सेम कल्चर के लोग देखे, लेकिन हियर टू डिफरेंट कल्चर एंड टू अपोजिट कल्चर कंपोजिट लोग। एक जो नोमैडिक है और बार्बेरियंस है, एग्रेसिव है, और दूसरे वो जो परमानेंट सेटल्स है और सिटी लाइफ के अंदर है और एग्रीकल्चर। ये एक कंपोजिट कल्चर का जो है डेवलपमेंट जो है दैट वाज इन माली। तो माली जो सिटी था वो लेटर डेवलप हुआ अप्रोक्सीमेटली 200 बीसी के आसपास, जबकि उरुक अप्रोक्सीमेटली 300 बीसी या 2000 बीसी के आसपास में थे। इसके लगभग 1000 ईयर बाद में उर आया था, और उर में जो है क्योंकि माइग्रेटरी जो है नोमैडिक पीपल्स बहुत ज्यादा थे, तो उर जो थे यह एक कंपोजिट कल्चर का सिटी। और कंपोजिट कल्चर का सिटी बना, तो यहाँ के जो ओरिजिनल जो यहाँ के जो लोग थे मेसोपोटामियंस, उनकी ड्रेसेस, उनका बॉडीज अलग थे, और इन्होंने अपना साथ में नया गॉड और नए गॉड, जैसे अपन कह सकते हैं ना हिंदी आज एक कंपोजिट कल्चर कंट्री। यहाँ एक तरफ हमें मॉस्क भी दिखाई दे रही है, टेंपल भी है, एक तरफ चर्च भी है, एक तरफ गुरुद्वारा भी है। इसी तरह से यहाँ डेगन एक देवता जो डिफरेंट देवता है, जो कि ज्यादातर इस नोमैडिक लाइफ वाले पीपल्स का देवता है। तो दूसरी तरफ इनन्ना एंड उर है, जो कि यहाँ के जो एग्रीकल्चर बेस्ड लोग हैं उनका देवता है। तो ये जो सिटी के अंदर कंपोजिट कल्चर, किसी भी मेट्रोस में हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंपोजिट कल्चर। किसी भी मेट्रो में हमें सिंगल कल्चर के लोग नहीं मिलेंगे। अब बॉम्बे जाएंगे तो वहां केवल महाराष्ट्रियंस नहीं है, बॉम्बे के अंदर पूरे इंडिया से लोग आते हैं। इसी तरह से आप इसमें दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में हर पार्ट में, हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के लोग हैं। तो फर्स्ट कंपोजिट कल्चर था जो सिटी डेवलप हुआ था, दैट वाज माली। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। माली की मैं विशेषता क्या थी? इट वाज द फर्स्ट कंपोजिट कल्चर सिटी, जहां पर डिफरेंट कल्चर के लोग हैं और डिफरेंट जिनके ड्रेसेस है, डिफरेंट जिनके कस्टम्स है, और डिफरेंट जो है वो टाइप से वो वर्शिप कर रहे हैं गॉड के, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ये मेट्रो कल्चर जो है, इस मेट्रो कल्चर जो है वो हमें माली के अंदर दिखाई, और दैट सिटी वाज डेवलप्ड approximately 2000 BC। तो ड्रेस है, गॉड है, गॉड का नाम डेगन है, एंड लास्ट पर आता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड ट्रेड्स। देखिए माली इन द मिडिल नॉर्थ मेसोपोटामिया जहां असीरियंस जो है वो है, साउथ मेसोपोटामिया जहां सुमेरियंस है, माली इन द मिडिल है और यूफ्रेटस रिवर के किनारे है। तो यहां से जो भी गुड्स इधर से इधर आएगा, कहां से? असीरियन से सुमेरियन की तरफ, तो माली सिविलाइजेशंस को क्रॉस कर पाएगा, और माली को जब क्रॉस करेगा तो माली का जो किंग है, माली की जो
एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनसे 10% के आसपास टैक्स वसूला करता है। तो उस तरह से माली की जो माली मिडिल पॉवर्टी की वजह से माली की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो दैट वाज वेरी फाइन और अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस थी और माली जो था एक रिच कंपोजिट कल्चर का सिटी था। इकोनॉमिक पोजीशन माली की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। साथ साथ में बाकी हमने देखा असीरियंस और सुमेरियंस का इनके जो कुछ सिटी वगैरह थे इनका ट्रेड ज्यादातर ईरानियन से था, जबकि माली जो था इनका ट्रेड जो था वो मिडिल ईस्ट में सीरिया एंड तुर्की जो था इनसे था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वही सेम है क्योंकि इस पूरी सिविलाइजेशन में हमें मिनरल्स कम मिलते हैं तो ज्यादातर ये कॉपर है, टिन है, शीश, टिन, कॉपर, अदर जो मेटल्स है वो मेटल्स जो है वो यहाँ से इंपोर्ट है। ये क्या रखना है यहाँ आयरन नहीं है क्योंकि इस समय तक आयरन एज नहीं आई, दैट इज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अभी तक लोहे का इन्वेंशन नहीं हुआ है तो मोस्टली जो है ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर प्लस टिन से। तो कॉपर है, टिन है, कुछ प्रेस्टिजियस स्टोन्स है जैसे मैंने लैपिस का एग्जांपल दिया था, लार्ज वर्क करता है। जैसे अभी अपन जिसको कहते हैं मार्बल्स तो उस तरह से वहां उस समय लैपिस था जो कि डेकोरेटिव स्टोन था। और इस तरह से इसके अलावा कुछ फूड्स खाने की चीजें जो वगैरह है जिसमें उस समय दैट वाज ए बियर या अल्कोहल दैट वाज ए मेन ट्रेड जो हुआ था, बियर्स का, अल्कोहल का, मिल्क प्रोडक्ट का, इन सब का ट्रेड्स जो है वो माली का सेंट्रल एशिया के जो है जो नोमैडिक कबीले थे तुर्की के और सीरिया के उनसे माली का बिजनेस। तो माली उरुक और उरुक से कैसे डिफरेंस हुआ कि उरुक और उरुक लगभग सेम कल्चर के लोग थे और माली जो है वो मेट्रो रूट ले रहा है और यह कंपोजिट कल्चर को फॉलो और यहाँ बहुत सारे जो है हर्डर्स एंड सेफर्स सेंट्रल एशिया के अलग अलग पार्ट से यहाँ आकर के यहाँ माइग्रेट करके आते थे, पहले अपने हर्ड्स को, अपने एनिमल्स को फूड के लिए, वाटर के लिए, और जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ की लैंड फर्टाइल है और यहाँ सेटल हो सकते हैं तो वो धीरे धीरे यहाँ सेटल्स हो जाएंगे। एग्रीकल्चर के बेस्ड फार्मर्स यहाँ संख्या में कम रहेंगे और सेफर्स जो थे और हर्डर्स जो थे वो धीरे धीरे यहाँ संख्या में ज्यादा हो गए और माली एक तरह से जो है वो पशुपालन देश जो था वो शिथिल बन गया। हालांकि एग्रीकल्चर वाज आल्सो वेरी डेवलपिंग था। ये माली का जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। माली इस तरह से जो है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा था, यहाँ से आता और ये सिटी जो है वो 2000 BC के आसपास में। तो अगर क्वेश्चन आता है गिव द नेम ऑफ थ्री फेमस सिटी ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस, तो उरुक दैट वाज बिगेस्ट सिटी एट दैट टाइम, Ur that was also a popular city, and Mari that was the first metro city, composite culture city, जहाँ पर different culture और composite के जो है वो persons यहाँ पर मिलते थे। तो ये जो है हमने इसके बारे में किया, माली के बारे में। तो again I repeat final, then after we will start our urban life topic खत्म होगा, then after we will start the writing skill, क्योंकि हमने दो वर्ड पढ़े थे, अर्बनाइजेशन जो है वो मोसोपोटामियन की देन है और लेखन कला राइटिंग स्किल जो है ये भी वर्ल्ड में सबसे पहले यही के पर्सन। तो मैं तीसरा जो कंपोजिट सिटी है माली के बारे में समराइज कर रहा हूँ। माली सिटी जो है वो 2000 BC के आसपास डेवलप हुआ था। माली सिटी जो था दैट वाज इन बैक ऑफ द रिवर यूफ्रेटस, जिसको हम फरात कहते थे, दैट वाज द रिवर यूफ्रेटस, और माली जो था दैट वाज इन द मिडिल। अन्यथा सिविलाइजेशन का विकास साउथ के इसी बैंक से हुआ था। नॉर्थ में ज्यादातर ग्रासलैंड्स थे, इधर एग्रीकल्चर था, अर्बनाइजेशन हमने पढ़ा था साउथ पार्ट से स्टार्ट हुआ था मेसोपोटामिया। माली जो सिटी था यहाँ पर जो है वो यहाँ के लोकल एग्रीकल्चर को माइग्रेटरी जो है वो हर्ड्स और सेफर्स आते थे जो यहाँ
अपने हर्ष को लेकर जाते थे, शेपर्ड्स अपने शीप को लेकर जाते थे फॉर द फूड ऑफ द एनिमल्स एंड वाटर। इस दौरान ये यहाँ के लोगों से एक्सचेंज करते, ये उनको मिल्क, लेदर एंड मीट बेचते, बदले में इनसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते। लेंजर के दौरान कई बार इनका आपस में डिस्प्यूट हो जाता, कई बार शेपर्ड्स जो है एग्रीकल्चर मतलब लास्ट फील्ड जो क्रॉप फील्ड होता है अपना खेत में से शेपर्ड्स गुजरते थे एनिमल्स तो डिस्ट्रॉय करते थे, तो उनमें आपस में डिस्प्यूट भी होता था। धीरे धीरे ये जो हर्डर्स और शेपर्ड्स होते हैं वो यहाँ सेटल होने लगे। एग्रीकल्चर पे 90% यहाँ ऑलरेडी है, ये शेपर्ड्स होने लगे। ये शेपर्ड्स अपने साथ में अपनी अलग तरह की ड्रेस, अपना अलग वर्ड, अपनी अलग कस्टम, अलग कल्चर लेकर आए। तो दो डिफरेंट और अपोजिट तो भी कह सकते हैं, दो डिफरेंट कल्चर के लोग जो है वो यहाँ एक साथ सेटल हो रहे हैं। तो ये मारी जो था एक कंपोजिट कल्चर का सिटी बन जाता है। यहाँ का अपना वर्ड जो है वो पेगन है, जो यहाँ पे जो आएगा है हर्डर्स और शेपर्ड्स का। यहाँ के जो नेटिव पर्सन्स रहते हैं उनका वर्ड जो है वो उल और इनना है, उल और इनना है। और एक्स ये मारी जो कि बीच में था और ये ट्रेड का एक मेन सेंटर था। मेसोपोटामियन ट्रेड का मेन सेंटर जो था वो मारी था। तो यहाँ से जो भी क्रॉस होती कोशिश तो उससे 10% तक टैक्स लेते थे। तो इसलिए यह सिटी जो था वो काफी डेवलप्ड सिटी होगा, काफी रिच सिटी होगा। और यहाँ का एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट से जो था उसमें मोस्टली विद सीरिया एंड तुर्की से इनका एक्सपोर्ट था। इट वाज वेरी जो है इकोनॉमिकली वेरी रिच बट मिलिट्री रूप से इट वाज वेरी तो ये हमने जो है अर्बन लाइफ ऑफ मारी जो कि फर्स्ट कंपोजिट मेट्रो सेलेक्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट द राइटिंग स्किल, लेखन कला की शुरुआत। राइटिंग स्किल, इसमें हमें 3-4 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो क्या है कि इस समय न तो कागज है, पेपर है, न ही पेन है, न ही ऐनी कोई मीडियम है। तो राइटिंग ये किस पर करता है? तो राइटिंग के लिए इनके पास में टैबलेट्स होते हैं। टैबलेट क्या चीज थे? टैबलेट जो है वो मिट्टी से बनी हुई पट्टियां हैं। और जब ये पट्टी गीली है उस गीली पट्टी पर ही पिक्टोरियल रूप में जो है वो लेखन कला की जाती थी। पिक्टोरियल रूप में ही जो है इस टैबलेट पर जो है लिखा जाता था। और लिखने के बाद में वो क्या हुआ, लिखा हुआ चीज क्या हो गई? परमानेंट। मिट्टी जो है वो सूख गई परमानेंट होगा, लिखा हुआ चीज परमानेंट। अब हम तो क्या है, अगर हम इस पर लिखे स्लेट से लिखे तो क्या है, हम पानी से उसको हटा सकते हैं। इस पर जो लिखवा लिखे वो परमानेंट होता है। नई चीज लिखी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। नई टैबलेट लेनी पड़ेगी और नई टैबलेट लेकर के और हम नए से जुड़वा लेंगे। तो उस तरह से इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है, यहाँ ढेरों संख्या में सो मैनी जो है यहाँ जो है वो सो मैनी जो है यहाँ वो मिल रहे हैं। क्या चीज मिल रहे हैं? टैबलेट्स, थाउजेंड्स लेट्स ऑफ टैबलेट, क्योंकि एक बार यूज किया, एक बंदा यूज करके आपको तो कर दिया, वो बड़ा है। और इतने सारे टैबलेट्स मिल रहे हैं। इसी वजह से हमें जो है इस सिविलाइजेशंस के बारे में बहुत सारी जानकारी है। इतनी अथाह जानकारी सिविलाइजेशन के एक था यूरोपियंस का इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि बाइबल की जो एक स्टोरी थी वो यहाँ के टैबलेट्स पर लिखी हुई थी। तो यूरोपियंस मानते थे कि ये बेसिकली जो है हमारा नेटिव प्लेस है।
फिर थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड एक और टैबलेट यूज किया आपने फैक्ट्री और वो किससे रिलेबिलिटी से करेंगे, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो टैबलेट्स थाउजेंड एंड थाउजेंड टैबलेट्स हमें मिलती है और तथा मैटर्स उस पर लिखा हुआ है, तो हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। जबकि हमारा इंडस वैली की बात करें इसके कंपेरिजन, इंडस वैली के अंदर भी जो है लेटर क्रांति, उसके लिए हम मोहर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो जो थे गोला राउंडेड से या चौकोर मोहर होती थी, जिस पर ये पिक्टोरियल लिखते थे, लेकिन उनकी जो राइटिंग है, उनकी क्या स्क्रिप्ट है, उसको हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, जबकि इट इज वेल नोन स्क्रिप्ट। हमने स्क्रिप्ट पढ़ा था, प्रो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड नो लैंग्वेज, नो स्क्रिप्ट, नो कोई भी मैन जो है दैट इज लाइक एनिमल्स एंड मैन जो है वो फॉरेस्ट के अंदर अदर एनिमल्स के तरह जो है करता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इन दिस पीरियड लैंग्वेज इज डेवलप्ड बट नॉट उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स टू बी डेवलप्ड, दैट इज प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड जिसमें लैंग्वेज डेवलप है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। तो मेसोपोटामियन मानता इंडस वैली से पहले होने के बावजूद भी इसको हम किसमें इंक्लूड करते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको हम पढ़ सकते हैं, इसकी स्क्रिप्ट को हम इजीली पढ़ सकते हैं। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस में क्या जो भी मैटर हमें मिलता है, उससे हमें सारी की सारी उसको हम, चूंकि वो लैंग्वेज नॉन स्क्रिप्ट है, तो उसको हम इजीली जो है पढ़ सकते हैं। बाकी इन हमारे इंडस वैली के जो मिलते हैं मोहर जिसको बोलते हैं, उस मोहर में क्या लिखा है वो अभी तक हमें पता नहीं। तो इंडस वैली की स्क्रिप्ट जो है हम नहीं जानते हैं, जबकि इंडस वैली बाद की है मेसोपोटामियंस की, और मेसोपोटामियंस की स्क्रिप्ट को हम जानते हैं। तो ये जो है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इंडस वैली के वर्ड्स को हम आइडेंटिफाई अभी तक नहीं कर पाए। तो वो डिफरेंस है, इंडस वैली इसके बाद की, लेकिन फिर भी उसकी स्क्रिप्ट को हम नहीं कर पाते, और ये उससे पहले के भी इसके स्क्रिप्ट को पढ़ पाए। इसके कुछ बहुत ज्यादा संख्या के अंदर और बहुत सारे टेक्स्ट जो है वे यहाँ पे, तो इनकी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि इनकी स्क्रिप्ट जो है, इनकी भाषा जो है वो कहाँ होती थी, इनके टैबलेट्स होती थी। जब टैबलेट्स गीला होता था, उस गीले टैबलेट्स पर ही जो है वो डायग्राम खींच दिया जाता था, और सूखने के बाद में वो परमानेंट हो जाता था। एक टैबलेट का प्रयोग केवल एक बार ही होता था, बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि वो सूखने के बाद वो टैबलेट बेकार, उसको फेंकना पड़ता था, दोबारा से टैबलेट खाते और दोबारा से उसको लिखते। तो numerous thousands and lakhs of tablets on इसके ढेरों टैबलेट्स, और टैबलेट में जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर एक वर्ड पूरे एक इवेंट को पता जो है वो शो करता है। वन वर्ड इज शोइंग ए टोटल वन इवेंट। तो इस वजह से हम ये कर सकते हैं कि इन्होंने स्क्रिप्ट की शुरुआत तो कर दी, लैंग्वेज की शुरुआत तो कर दी, बस इस लैंग्वेज को जानने वाले लोग जो थे वो बहुत कम संख्या में थे, क्योंकि इसके ऊपर एक शब्द पूरा एक इवेंट को थाउजेंड्स ऑफ हमें मतलब वर्ड्स मिलते हैं, और हर वर्ड्स का जो है वो अलग अलग तरीका है। तो इस सिविलाइजेशन के अंदर जो लिटरेट पर्सन थे वो बहुत ही रेयर थे, तो बहुत, क्योंकि इतना बड़ा वर्क था, इतनी सारी जो है स्क्रिप्ट को पढ़ना, इतने सारे वर्ड्स को ध्यान में रखना, और हर वर्ड का एक पूरा सेंटेंस बनना। जैसे अपने जो लिख दिया हिंदी के अंदर एक या इंग्लिश में लिख दिया एक, तो हमें आम करना है तो हमने आम करते कर दी, लेकिन यहाँ तो आम का पूरा एक शब्द है। हमने रोटी, तो रोटी के लिए पूरा एक शब्द है, एक पूरा शब्द आम के लिए। ऐसे सैकड़ों शब्द, क्योंकि सैकड़ों आर्टिकल्स, और हर एक आर्टिकल्स, हर एक वर्ड्स का एक शब्द है।
दो अक्षर को मिलाकर के वर्ड बनाने की वो मेथड्स यहाँ नहीं है। तो इतने सारे वर्ड्स ध्यान रखना और उसका मीनिंग ध्यान रखना, that was very difficult task. So during that period very few persons जो थे वो इस स्क्रिप्ट्स पर लिखा करते थे, तो उनका जो स्टेटस था वो, और इनकी स्क्रिप्ट्स की वजह से ही हमें जो है इनके बारे में, इनकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी वो उस समय की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इन्होंने जो है एक्लिप्स के बारे में इन्होंने जो है वो मैथमेटिक्स बेसिस पर पढ़ा। मैथमेटिक्स के इनके जो फॉर्मूले जो टैबलेट्स पर लिखे हुए मिलते हैं वो आज भी जो है इतने ही एक्यूरेट है और इतने ही यूजफुल है जो कि दैट टाइम में। तो इन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्पेस, विशेषकर स्पेस के अंदर मून की पोजीशन, स्टार की पोजीशन, इन सब के बारे में हमें जो है जानकारी इनके टैबलेट्स पर मिलती है। तो इनकी जो है स्क्रिप्ट में कौन कौन से वर्ड्स थे, कैसे कैसे वर्ड्स थे, किस वर्ड्स का क्या मीनिंग था, दो चार फेमस वर्ड जो इस स्क्रिप्ट में थे, और साथ साथ में इस टैबलेट्स जो ढेरों टैबलेट्स है उससे इस समय की साइंस, टेक्नोलॉजी, विशेषकर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्क्वायर निकालना, वर्गमूल, दे वर फैमिलियर विद द वर्गमूल। इसके स्क्रिप्ट से हमें जो है मैथ्स विशेषकर बहुत एडवांस मिलता है। तो इनकी लैंग्वेज से हमें इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे जरूरत है, इनकी लैंग्वेज कैसे हमें इनके जो टैबलेट्स है इनसे हमें इनके जो एपिक्स मिलते हैं, कुछ टैबलेट्स जो है क्रम से है 15-20 क्रम की टैबलेट्स मिलकर के और एक एपिक बनानी है, वो सभी चीजों को जो है हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो हमने जस्ट आइडिया लिया लैंग्वेज के बारे में जो कि टैबलेट्स पर है, रिटन लैंग्वेज है, वृत्ति के टैबलेट्स है, और एक बार यूज करने के बाद तो बन जाते हैं। टैबलेट्स से जो है उनका ऑनर का नाम भी लिखा होता है, किस व्यक्ति ने जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होते थे कि जैसे हम कहते हैं ना लैंड का हमारे पास में पट्टा है दैट इज परमानेंट, तो उस तरह से परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बहुत सारे मिलते हैं इसमें टैबलेट्स में। तो दोबारा हम जो है इसकी पूरी लैंग्वेज के बारे में जो है वो डिस्क्राइब करेंगे।